गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थियोडोलाइट। थियोडोलाइट कोई सर्वेइंग का कोई टाइप नहीं होता है। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम लीनियरली एंगल का, कंपास का या फिर कंटूर का किसी भी तरह का जो भी सर्वे वर्क होता है, इस थियोडोलाइट के द्वारा हम उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, चाहे वो लेबलिंग हो, चाहे वो कंपास हो, चाहे वो चेन सर्वेइंग हो, वो सब किसी न किसी सर्वे की किसी न किसी एम के लिए या फिर किसी न किसी उद्देश्य के लिए था। उन सर्वे वर्क की एक लिमिटेशंस होती थी, उन लिमिटेशन के बियॉन्ड में जाकर के हम उन सर्वे वर्क को नहीं कर सकते थे। लेकिन थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हर चीज का हर जगह पे उनके पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट होते थे, उससे रिलेटेड उनकी कुछ लिमिटेशंस होती थी, सारी चीजें अलग अलग थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट को अगर एक इंस्ट्रूमेंट पे कॉन्फाइन करने की अगर कोशिश करें, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का एक ये थ्योरेटिकल डायग्राम है। इस थियोडोलाइट के द्वारा हम सबसे पहले ये थियोडोलाइट के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे हम दूरी भी नाप सकते हैं, दूरी भी नाप सकते हैं, दूसरा कोण भी निकाल सकते हैं, या फिर एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा, इसमें कंपास का भी जो वर्क होता है वो भी, तो ये कंपास का भी काम कर सकता है। ये कंपास का, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यहाँ पे एक और चीज, चौथा यहाँ पे रेफरेंस लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लेवल का एक जो वर्क होता था ना, लेवलिंग वर्क में हम देखते थे कि उसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको एक रेफरेंस लाइन हम लोग प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पे एक ये है कि रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन या डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन, जिसका मतलब तीन तरह, मतलब इसमें जो ये थियोडोलाइट ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, थियोडोलाइट के द्वारा हम यहाँ पे दूरी भी नाप सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं। वहां पे हम दिक्सूचक, कंपास का जो वर्क्स होता था नॉर्थ साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट का पता लगाने के लिए, वो भी कर सकते हैं। और चौथा क्या होता है, यहाँ रेफरेंस लाइन, जब हम लेबलिंग लेते थे तो उनका एक रेफरेंस लाइन हम प्रोवाइड करते थे और उसे एक डॉटर प्रोवाइड करते थे, देन उसके बाद हम वर्क करते थे। तो यहाँ पे क्या है, वो रेफरेंस लाइन भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम ये सारे चीज काम कर सकते हैं, जिनमें सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा हम वहां पे वर्क कर सकते हैं। इस डेफिनेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिनमें ये सारे वर्क हो सकते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो ऐसे हो कौन कौन से काम हो सकते हैं। सबसे पहले रोड का अलाइनमेंट हो, दूसरा कैनाल का, नहर का अलाइनमेंट हो, तीसरा कंटूर बनाना हो, कंटूर लाइन ड्रॉ करना हो, कंटूर लाइन बनाना हो, एंगल निकालने के लिए मतलब क्या है इसमें कि हम लोग कंपास का भी काम हो, इसके अलावा इसमें दूरी भी निकालनी हो। दूरी कैसे निकलती है यहाँ पे, वो जो एक टैकोमीटर स्टेडिया डायफ्राम लगा होता है, जो स्टेडिया डायफ्राम लगा होता है, उसके द्वारा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम सर्वे वर्क के जो मोटे मोटे वर्क है, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब चाहे कंपास अलग ले लें, या फिर जितनी भी अभी तक हमने सर्वे पढ़ा है, उन सब का एक हिसाब से क्या है, तो उन सब का कंबाइंड फॉर्म होता है ये थियोडोलाइट। इसका एक कंबाइंड फॉर्म होता है। थियोडोलाइट के दो प्रकार मेनली क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके दो टाइप होते हैं।
उन दोनों टाइपों में पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट। और दूसरा होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। क्या मतलब होता है ट्रांजिट का? इस फिगर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये है जो हमारी एक दूरबीन है, ये वाली जो पोर्शन है ये दूरबीन है, इसी को बोलते हैं टेलीस्कोप है। ये जो टेलीस्कोप है इस टूनियन एक्सिस, मतलब क्या, एक एक्सिस, ये कोई इस तरह का फ्रेम होता है, ये हमारा टेलीस्कोप हो गया, ये टेलीस्कोप हो गया। यहाँ पे ये टेलीस्कोप हो गया। इस टेलीस्कोप की अगर बात करें तो ये जो टेलीस्कोप है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक टूनियन एक्सिस होती है, ये एक्सिस है, ये क्या है? टूनियन अक्ष है, कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे है। ये जो टेलीस्कोप है इस वाले एक्सिस के, ये जो हमारी टूनियन एक्सिस गई है, ये टूनियन एक्सिस, इस टूनियन एक्सिस के अराउंड अगर ये टेलीस्कोप 360 घूम जाए तो उसे ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेलीस्कोप है अगर टूनियन अक्ष के परितः टेलीस्कोप 360 डिग्री घूम जाए उसे बोलते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट। और अगर ये 360 ना घूम पाए, सिर्फ एक सर्टेन एंगल तक ही अप एंड डाउन हो सके, तो उसे बोलते हैं नॉन टूनियन एक्सिस। मतलब इसका क्या हो गया कि अगर टेलीस्कोप 360 डिग्री, ये जो टेलीस्कोप है ये टेलीस्कोप अराउंड कर जाए, इसकी परिधि 360 डिग्री, अगर 360 डिग्री अगर ये घूम जाए, इस टूनियन एक्सिस के अबाउट 360 घूम जाए, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिट। मतलब सपोज दैट कि ये हमारा हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया, ऐसे ये टेलीस्कोप है। अगर ये टेलीस्कोप, ये टूनियन एक्सिस है, ये टेलीस्कोप है, अगर ये टेलीस्कोप इसके तक ये पूरा 360 घूम जाएगा, अगर ये घूम जाएगा तो इसे बोलेंगे कि ये ट्रांजिट थियोडोलाइट है। और अगर नहीं घूमेगा, सिर्फ ऐसे है और ये सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट तक अप एंड डाउन होगा, तो इसे बोलेंगे हम नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलेंगे। ओके, तो ये बस इसके घूमने के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब जो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट है उसका यूज बहुत कम होता है या न के बराबर होता है, क्योंकि ऐसे बहुत जगह होते हैं कि जब हमें ये जो टेलीस्कोप होता है उसको घुमाना पड़ता है, तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है वहां पे हमारे अगर ये नहीं घूमेगा तो वहां पे हमारा जो एम होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट का यूज अब नहीं करते हैं, इसका नॉन ट्रांजिट का यूज नहीं करते हैं। देखिए दो तरह के ट्रांजिट थियोडोलाइट हो गए। ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थियोडोलाइट कि कंपोनेंट्स की बात कर लें,
इस थियोडोलाइट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? थियोडोलाइट का ये थ्योरेटिकल पीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके ये जो इनमें कंपोनेंट्स हैं उनके क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रांजिट थियोडोलाइट का जो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है या उसका कंपोनेंट है वो है दूरबीन। पहले भी हम लोगों ने लेवलिंग में पढ़ रखा है कि जो दूरबीन होती है वो दो तरह मतलब क्या होता है, ये सपोज है ये हो गया हमारा दूरबीन, कुछ इस तरह से ये बना होगा। यहां पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा, और यहां पे डायफ्राम होगा। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेंस होगा। यहां पे क्या होगा, आई पीस होगा, ऑब्जेक्ट पीस, और ये क्या होगा हमारे यहाँ पे डायाफ्राम। यहाँ पे डायफ्राम होगा। तो जो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि दूरबीन जो होता है या जो टेलीस्कोप होता है उनमें तीन तरह की चीजें होती हैं। ये होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीस, ये होता है आई पीस, और ये होता है यहाँ पे ये डायफ्राम। किसी भी ऑब्जेक्ट, ये जिसे हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट लेंस का काम क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का रियल और उल्टा इमेजेस डायफ्राम पे बनाना, और इस आई पीस का वर्क होता है इस ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्लियरली दिखाना। इसका क्या मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट लेंस है उस ऑब्जेक्ट लेंस का ये जो फिगर है वो बहुत क्लियरली दिखाएगा। अगर नहीं दिखा रहा है, इस ऑब्जेक्ट लेंस को आगे पीछे करके हम वहां का जो इमेज है वो डायफ्राम पे ही बनाएंगे। तो इसको कितना भी एडजस्ट करें, इस हिसाब से दो तरह का ये दूरबीन होता है। पहला क्या होता है, एक यहाँ पे होता है पहला अंतःफोकसन दूरबीन, दूसरा होता है बायफोकसन दूरबीन। ये वाला जो सेक्शन होता है इसे बहुत डिटेल में दूरबीन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अंतःफोकसन में क्या करेंगे, एक इस तरह का ये ऐसा होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये आई पीस हो गया, यहीं पे ही एक और नली लगा दी जाती है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे रैक एंड पिनियन के द्वारा ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पीस हो गया, ये आई पीस हो गया, और एक ये छोटा सा होता है इसको रैक एंड पिनियन के द्वारा मूव कराते हैं। तो ये आगे पीछे इस तरह मूव हो सकता है, ये होता है अंतःफोकसन। और अगर यहीं पे ये क्या हो जाए, इस तरह से हो, कुछ इस तरह से हो, यहाँ पे ये हो, यहाँ पे हो, ये हमारा आई पीस हो जाए, और यहाँ पे ही कुछ इस तरह से हो जाए, और ये कुछ इस तरह से हो। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अटैच्ड है। अब यहाँ पे रैक एंड पिनियन के द्वारा हम इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक बाहर से लगा हुआ एलिमेंट है जिसको बोलते हैं बायफोकसन, ये अंदर लगा होता है जिसको बोलते हैं अंतःफोकसन। इस आधार पे इसको डिवाइड करते हैं। जो हमारे टेलीस्कोप का जो वर्क होता है वो वर्क होता है कि किसी भी जगह पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर साइड करें तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो डायाफ्राम पे, ऑब्जेक्ट पीस का जो वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट का जो रियल और उल्टा इमेज होता है डायाफ्राम पे बन जाए, और डायाफ्राम पे जो कोई भी चीज का इमेज बनेगा वो
ऑब्जर्वर की आंखों पे उसका क्लियर इमेज आ जाए। इसका मतलब कि दूरबीन का जो होता है दो वर्क होता है। दो वर्क क्या होता है, ऑब्जेक्ट पीस जो लगा होता है उसका काम होता है ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमारे यहाँ पे डायाफ्राम पे बनाना, और डायाफ्राम पे जो पिक बनी होगी, जो इमेज बनी होगी, उसको ऑब्जर्वर को क्लियरली दिखाना, ये आई पीस का वर्क होता है। तो टेलीस्कोप का जो वर्क होता है मेनली होता है ऑब्जेक्ट पीस को पास में ला करके उसको दिखाना। ये हो गया हमारा दूरबीन। इसके अलावा इसका जो दूसरा वो है एलिमेंट है, वो है टूनियन एक्सिस। अगर हम दूसरे की बात करें तो टूनियन एक्सिस दूसरा, टूनियन अक्ष की बात करें या टूनियन एक्सिस की बात करें तो टूनियन एक्सिस क्या होता है, ये जिस अक्ष के परितः ये टेलीस्कोप घूमता है उसी को बोलते हैं टूनियन। इसको क्या हम यहां पे लिख सकते हैं, जिस अक्ष के परितः, जिस अक्ष के परितः टेलीस्कोप वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में या वर्टिकल प्लेन में घूमता है, उस अक्ष को ही टूनियन अक्ष कहते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, यहां पे ये जो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप अगर ये घूमेगा, टेलीस्कोप यहाँ पे है और ये जिस भी अक्ष की परितः मूव करेगा या जिस भी अक्ष की परितः ये घूमेगा उसी को बोलते हैं टूनियन अक्ष बोलते हैं। इस मतलब जिस भी अक्ष के परितः वर्टिकल प्लेन में ये घूमता है उसे बोलते हैं टूनियन एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जिस भी जो टेलीस्कोप है, ये जो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में जिस अक्ष के परितः, मतलब कौन से अक्ष है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल, ये जो ब्लैक वाली है, इस ब्लैक वाली एक्सिस के परितः जब पूरे पूरे टेलीस्कोप घूमता है तो उसे बोलते हैं, उसी अक्ष को बोलते हैं टूनियन एक्सिस। नेक्स्ट कंपोनेंट है वर्टिकल चक्री। तीसरा कंपोनेंट है ऊर्ध्वाधर चक्री। ये जो है इस फिगर में ये वाला जो बना हुआ है, ये इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे ये जो बना हुआ है, ये वाला, ये अटैच होता है वहां पे, इस हिसाब से अटैच होता है कि जो ये टेलीस्कोप है इसी के साथ ही ये अटैच होता है। अगर टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब क्या, टेलीस्कोप अगर ये क्षैतिज होगा तो ये जो ऊर्ध्वाधर चक्री है उस पे रीडिंग क्या होगी, उस पे जो रीडिंग होगी वो 0 होगी। क्यों 0 होगी, अगर ये पूरा का पूरा फाइनली स्टेबल है, अगर ये समायोज्य स्थिति में है, तो जब ये जो हमारा टेलीस्कोप होगा, ये टेलीस्कोप अगर एकदम प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल में होगा तो ये जो हमारी यहाँ पे वर्टिकल चक्री है या फिर जो ऊर्ध्वाधर चक्री, उस पे जो रीडिंग आएगी वो 0 होगी।
इसके जो इस पे क्या होता है, कोण का बना होता है। इस पे जो रीडिंग्स होती हैं वो ऊर्ध्वाधर चक्री पर कोण या एंगल का पैमाना बना होता है। इसका क्या मतलब क्या है, ये जो ऊर्ध्वाधर चक्री था, इस ऊर्ध्वाधर चक्री की दो प्लेट्स होती हैं। बेसिकली ये होती किस तरह से हैं, ये होती हैं कुछ इस तरह की, ये प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट ये होती है और दूसरी प्लेट क्या होती है, दूसरी प्लेट कुछ इस तरह से होती है। तो एक प्लेट पे क्या है, वर्नियर स्केल बना होता है, जिससे जो रीडिंग की वैल्यू है, लिस्ट काउंट है, वो 20 सेकेंड तक, जो लिस्ट काउंट 20 सेकेंड तक हमें मिलता है। और एक जो होता है वो मेन स्केल बना होता है, मतलब मेन, इस पे ये मेन चक्री होता है, ये वर्नियर चक्री होता है। तो इस पे वर्नियर स्केल से बना होता है और ये इस पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है। और इन दोनों की ही सहायता से जो इसका लिस्ट काउंट आता है वो 20 सेकेंड तक इसका लिस्ट काउंट आता है। तो इसका मतलब कि जब टेलीस्कोप को हम अप एंड डाउन करेंगे, तो जब हॉरिजॉन्टल में होगा तो उसकी रीडिंग जो होगी 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड होगी। लेकिन जैसे ही अप या जैसे ही हम डाउन करेंगे तो उसके साथ साथ ये ऊर्ध्वाधर चक्री भी होगा, जो है मूव करेगा। जब ये ऊर्ध्वाधर चक्री भी मूव करेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसके एंगल्स निकलेंगे, और जो एंगल निकलेगा वो कुछ एंगल आएगा, जैसे 17 डिग्री 5 मिनट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के नीचे नहीं है, मतलब इस जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो लिस्ट काउंट है 20 सेकेंड है। मिनिमम एक्यूरेट जो वैल्यू वो नाप सकता है वो 20 सेकेंड है। इसके बाद जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स की बात करें हम, वर्नियर फ्रेम, चौथा वर्नियर फ्रेम या टी फ्रेम। ये क्या कंपोनेंट्स होता है कि ये वाला कंपोनेंट्स है, यहाँ पे ये जो रेड कलर का बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं वर्नियर फ्रेम या टी फ्रेम। सेम इसी तरह ये भी बना होता है। इसका जो काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब हमें एंगल लेना होता है, तो हम जब साइड करते हैं तो जो ये हमारा होता है दूरबीन में कुछ इस तरह से बना होता है, क्रॉस हेयर्स बने होते हैं। तो जब हम साइड करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को साइड करते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दूरबीन को लक्ष्य की तरफ हम साइड करके उसको हम कस देते हैं, इसके क्लैंप स्क्रू को हम कस देते हैं। अब जब क्लैंप स्क्रू को कस देंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक और होता है स्लो मोशन स्क्रू, जो कि वर्नियर फ्रेम से अटैच होता है, वो टी आकार का होता है। वो वर्नियर फ्रेम जो है वो हमारा ऊर्ध्वाधर चक्री से भी अटैच होता है। अब उसको हम स्लो मोशन स्क्रू से करते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम इसके मिड में आ जाए। मतलब हो सकता है कि शायद ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ हो या यहाँ हो। अब क्या करेंगे, हम स्लो मोशन स्क्रू से उसको हम मूव करेंगे और वो टी पे, ये जो वर्नियर टी फ्रेम लगा है, उस वर्नियर टी फ्रेम को वो मूव कराएगा। और जो यहाँ पे ये मिड सेक्शन है, इस मिड सेक्शन क्रॉस वायर के एकदम मिड को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जब तक हमारा नहीं आ जाता तब तक हम उस स्लो मोशन स्क्रू को मूव करा के, टी फ्रेम को थोड़ा बहुत मूव करा के एकदम एग्जैक्ट रीडिंग पे हम लेके आते हैं। यही काम होता है वर्नियर फ्रेम का।
वर्नियर फ्रेम या टी फ्रेम जो होता है वो मेन जो होता है वो मेन मेन वर्टिकल चक्री से ये जुड़ा होता है, और स्लो मोशन स्क्रू से हम इसको धीरे धीरे मूव करा करके एग्जैक्ट रीडिंग को हम लेके आते हैं। ओके, के बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो ऊपरी और निचली प्लेट। नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे पांचवा कंपोनेंट है ऊपरी एवं निचली प्लेट। ये कौन सा कंपोनेंट है? इस इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि ऊर्ध्वाधर चक्री है, क्या करता है ये ऊर्ध्वाधर चक्री एंगल निकालने के लिए यूज होता है। सेम वैसे ही ये जो ग्रीन वाली प्लेट है, ये वाली बोलते हैं इसको बोलते हैं ऊपरी प्लेट, और ये जो रेड वाली प्लेट है इसको बोलते हैं निचली प्लेट। जो निचली प्लेट होती है, जो ऊपरी प्लेट होती है, यहाँ पे ऊपरी प्लेट जो होती है वो होती है वर्नियर प्लेट होती है। वर्नियर प्लेट होती है। इस पे क्या होता है कि वर्नियर स्केल बने होते हैं, मतलब वर्नियर स्केल बना होता है। जो निचला वाला प्लेट होता है उसको बोलते हैं निचला प्लेट, और ये जो निचला प्लेट होता है इस पे मेन स्केल बना होता है। मेन स्केल बना होता है, और यहाँ पे भी इसको ये क्लैंप स्क्रू को जब कस देंगे, निचला जो क्लैंप स्क्रू है उसको कस देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद भी यहाँ पे ऊपरी या निचले स्क्रू पेट को स्लो मोशन स्क्रू होता है, उसको एग्जैक्ट पोजीशन में लेके आने के लिए यहाँ पे भी एक तीसरा होता है स्लो मोशन स्क्रू होता है। तो जो स्लो मोशन स्क्रू होता है वो स्लो मोशन स्क्रू से उसको ऊपरी प्लेट जो होती है वो ऊपरी प्लेट क्या होता है, वर्नियर प्लेट होता है, वो ऊपरी प्लेट वर्नियर, निचली प्लेट होता है उस पे मेन स्केल बने होते हैं। जब ये ऐसी जगह आता है हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के लिए, हमने ऊपरी चक्री को हमने फिक्स कर दिया, हमें हॉरिजॉन्टल दिशा में अगर एंगल निकालना है, 2 पॉइंट है हॉरिजॉन्टल दिशा में है अगर उनकी निकालनी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे निचली प्लेट और निचली वर्नियर प्लेट का उपयोग हम करेंगे। इसके बाद क्या जो कंपोनेंट आता है बबल ट्यूब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में कहां लगे होते हैं? तो क्या जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो है छठा बबल ट्यूब। ये बबल ट्यूब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में कहां लगे होते हैं? एक बबल ट्यूब तो लगा होता है यहाँ पे ऊपरी, यहाँ पे कहां पे लगा होता है? ऊपरी, पहला होता है ऊपरी पार्सल, दूसरा होता है हमारा प्लेट पार्सल, और तीसरा यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे भी होता है प्लेट पार्सल के यहाँ पे। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को ये पार्सल होता है। तो ये पार्सल तीन जगह पे इंस्ट्रूमेंट इनको देने का क्या, इस ऊपरी जो ऊपर के जो ये पार्सल है, ये वाला जो ये बबल ट्यूब है, इस बबल ट्यूब का वर्क होता है कि ये जो ऊपर का ये जो फ्रेम है, यहाँ पे ये टी चक्री और ये सब चीजें, ऊपर का जो सेक्शन है वो वहां पे हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, इस चीज को वहां पे देखने के लिए यहाँ पे एक बबल ट्यूब लगा देते हैं। यहाँ पे बबल ट्यूब लगाने का मतलब ये होता है कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट यहाँ पे स्क्रू को कम कसते हैं तो इस स्क्रू के कारण ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस वजह से ये और ये जो यहाँ पे
प्लेट के हॉरिजॉन्टल स्थिति का पता लगाने के लिए लगा होता है। तो तीन जगह पे यहाँ पे पार्टिकल होता है, पहला यहाँ पे ऊपरी बबल ट्यूब होता है, दूसरा प्लेट बबल ट्यूब होता है, तीसरा केंद्र बबल ट्यूब यहाँ पे एक लगा होता है। तो एक, दो और तीन बबल ट्यूब यहाँ पे लगे होते हैं। इन तीनों बबल ट्यूब का जो वर्क होता है, वर्क सिर्फ ये होता है कि जो जहां पे लगा हुआ वहां का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हॉरिजेंटली है कि नहीं है, किसी एक तरफ टिल्ट तो नहीं, एक तरफ झुका तो नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए वहां पे बबल ट्यूब लगाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा ए फ्रेम आता है, जो कंपोनेंट है वो ए फ्रेम। सातवां हो गया हमारा ए फ्रेम। ये जो फ्रेम होता है, ये वाला जो ग्रीन वाली हमारी ये लाइन है, यहाँ पे जो लाइन दिख रही है वो कुछ इस तरह से, इस वाले टूनियन एक्सिस को ऊपर की ऊपरी प्लेट को, मतलब क्या है, टूनियन एक्सिस को ऊपरी प्लेट के ऊपर स्थिर करने के लिए स्थिर करने के लिए एक फ्रेम लगा होता है। इसको यहाँ पे इस टूनियन एक्सिस को सपोर्ट करने के लिए ये भी कोई तो कोई सपोर्ट तो होगा ना, ये सपोर्ट करने के लिए ऊपरी से प्रेस करने के लिए फ्रेम लगा होता है। फ्रेम लगा होता है उसी को ए फ्रेम कहते हैं। अच्छा, ए फ्रेम क्यों कहते हैं? ये जैसे मान लो सपोज दैट कि हमारा ये कोई यहाँ पे ये टूनियन एक्सिस है, ये हमारा टूनियन एक्सिस है। इस टूनियन एक्सिस को इस पे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऐसा एक्सिस तो होना चाहिए ना, इसी एक्सिस के ऊपर ये होगा। साइड इसका जब हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये होगा कुछ इस तरह से, ये सपोर्ट होता है, इस प्लेट पे सपोर्ट होता है और ये ए अक्षर की तरह दिखता है, इस वजह से बोलते हैं ए फ्रेम बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है वो ये हो गया, ये जो लाइन दिख रही है वो कुछ इस तरह से ऐसे फिक्स होती है, ए तरह से फिक्स होती है, इस वजह से इसको बोलते हैं ए फ्रेम। जहाँ पे टूनियन एक्सिस हमारे यहाँ पे ऊपरी प्लेट के ऊपर अटैच होता है, उस पे स्थिर होता है, उस फ्रेम को ए फ्रेम बोलते हैं। इसमें दो तरह के स्लो मोशन स्क्रू होते हैं। आठवां जो होता है वो मतलब मंद गति पेंच, स्लो मोशन स्क्रू, स्लो मोशन कहां पे होता है? स्लो मोशन स्क्रू सिर्फ दो जगह होता है। एक स्लो मोशन स्क्रू यहाँ पे होगा जी वर्टिकल चक्री के पास, और एक होगा यहाँ पे। तो दो तरह के, इसमें दो जगह पे होता है स्लो मोशन स्क्रू। पहला होता है ऊर्ध्वाधर चक्री के पास, और दूसरा होता है क्षैतिज चक्री के पास, क्षैतिज चक्री के पास। ये होता क्या है, इसका वर्ग क्या होता है? ये जो दोनों यहाँ पे लगे होते हैं, इनके वर्ग क्या होते हैं? पहला यहाँ पे जो वर्ग होता है इसका, कि इसको जब हम क्लैंप स्क्रू से क्लैंप स्क्रू से ऊपर के जो ये सेक्शन होते हैं इसको कस देते हैं। क्लैंप स्क्रू से कसने के बाद थोड़ा बहुत मोमेंट कराने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत मोमेंट का मतलब हो कि एक बार जब हम इसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको टाइट कर देते हैं,
उसके बावजूद भी दूरबीन से और ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है और दूरबीन का जो सेंटर है वो मैच नहीं कर पाता है, टाइट कर दिए हैं। इसका मतलब उसमें बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट मोशन अगर हमको और चाहिए, थोड़ा बहुत मूव कराने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे एक यहाँ पे लगा, यहाँ पे ये जो लगा है इसको बोलते हैं मंद गति पेज। इस मंद गति पेज के ही द्वारा इसको हम मूव कराते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है, स्लो मोशन स्क्रू होता है। ये जो स्लो मोशन स्क्रू होता है, इस निचली प्लेट को ऊपरी प्लेट पे बहुत ही माइन्यूट मोशन के लिए, ताकि बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो। अगर इसको हम फ्री वेरिएशन करा देंगे, अगर हमने यहाँ पे क्लैंप स्क्रू से हमने इसको मोशन कराने की करी, तो काफी ज्यादा वो फ्री हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे मोशन नहीं करता और काफी ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो इस स्क्रू क्लैंप स्क्रू को कसने के बाद में स्लो मोशन स्क्रू का यूज होता है। बहुत छोटी, बहुत ही धीरे गति, चाहे वो वर्टिकल चक्री की बात कर रहे हो या फिर हम हॉरिजॉन्टल चक्री की बात कर रहे हो, बहुत ही स्लो मोशन के मूव कराने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्लो मोशन स्क्रू का। इसके बाद बात हम यहाँ पे करते हैं कंपास का। नोवा जो इंस्ट्रूमेंट है, कंपास कहां पे लगा होता है? कि यहाँ कहीं बॉटम पे या साइड में कहीं पे लगा, कहीं पे भी ये जो डायरेक्शन होता है, कहीं पे भी यहाँ पे एंगल उनको ये जो सेंटर के पास में भी यहाँ पे कंपास लगा देते हैं। इसका क्या, जो कंपास लगाने का जो पर्पस होता है, वो पर्पस यही होता है, एंगल तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो ऊर्ध्वाधर चक्री से, और अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग इस ऊपरी या निचली प्लेट से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, अगर हमें साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, उसके लिए कंपास का यूज करते हैं। तो कंपास इस थियोडोलाइट में कहीं पे भी हम इसको लगा दें, कि जरूरी नहीं होता है कि थियोडोलाइट में लगा हो। कोई कोई थियोडोलाइट होता है जिसमें लगा होता है, कोई कोई थियोडोलाइट होता है जिसमें कंपास नहीं लगा होता है। कंपास के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद 10वां जो हमारा आता है समतलन समतलन हेड। समतलन हेड का क्या मतलब है? ये वाला जो हमारा यहाँ पे सेक्शन है समतलन हेड, ये पूरा का पूरा ऊपर का इंस्ट्रूमेंट जो है, ये एक हॉरिजॉन्टल दिशा में होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पे जो है ना, ये वाला समतलन हेड होता है। यहाँ पे ये जो ब्लू वाला है, इस ब्लू वाले को कुछ इस तरह से हम उसको सेट करते हैं कि ताकि के ट्राई बैच इस हिसाब से, ट्राई बैच हो सकता है कि एंगल में आ जाए। मतलब सपोज दैट कि ट्राई बैच ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे ये लगा है, ये लगा है ट्राई बैच, लेकिन इसके ऊपर ये जो हमारा पोर्शन है वो हम उसको इस हिसाब से करें कि ये पूरा हमारा हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल है, क्यों है? हो सकता है सर ट्राइपैड को खड़ा करने में एक तरफ ज्यादा झुक गया हो, एक तरफ कम झुक गया हो, तो हो सकता है कि शायद यहाँ पे ट्राइवेट है वो वर्टिकल हो जाएगा। तो जिस तरफ झुका होगा उस तरफ ये जो हमारा स्क्रू होगा उसको हम ज्यादा बड़ा करके ऊपर के पोर्शन को हम समतल कर देते हैं। इसका क्या मतलब क्या हो गया? थियोडोलाइट की थियोडोलाइट के ऊपर के भाग को पूर्णतः क्षैतिज रखने के लिए प्लेन सतह को समतलन हेड कहते हैं। समतलन हेड
कहते हैं। ट्राइवेट, ट्राइवेट के ऊपर के जो पोर्शन होता है जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाए, उसको उस नीचे की बेस को बोलते हैं समतलन हेड बोलते हैं, समतलन हेड बोलते हैं। अब क्या हो गया, इसके नीचे ट्राइवेट होता है, ट्राइवेट जो होता है वो, अब उसके नीचे होता है ये जो स्क्रू होता है, इसी को बोलते हैं समतलन स्क्रू। इसको मूव करा करके हम इसके ऊपर के जो पोर्शन है उसको लेके आते हैं समतल में, ट्राइवेट, और नीचे यहाँ पे हमारा ये ट्राइपैड हो गया, हमारा ये यहाँ पे ट्राइपैड होता है। हम अब इस पूरे फिगर की बात कर लें, ये तो हमारा हो गया इनकी कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट थे उनकी बात कर लेते हैं। अब इसकी वर्किंग या फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये वाली जो पोर्शन है ये होता है हमारे यहाँ पे, ये टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप का वर्क क्या होता है इससे पहले भी हम लोगों ने भी देख लिया। इस टेलीस्कोप जो होता है ना वो अटैच होता है, वो होता है हमारा ये टूनियन एक्सिस है। ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन है या ये एक्सिस, इसको बोलते हैं टूनियन एक्सिस बोलते हैं। इसी जो ये टेलीस्कोप होता है उसके जस्ट बगल में होता है ये वर्टिकल चक्री बोलते हैं, इसको वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। ये दो तरह से बना होता है, एक होता है मेन वर्नियर स्केल और एक होता है मेन स्केल। तो वो होता है वो मेन स्केल हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे ये ऊपरी पार्सल लगा होता है, इसको बोलते हैं अपर बबल ट्यूब बोलते हैं। ये ऊपर का जो सेक्शन है वो वहां पे प्लेन है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए ऊपरी पार्सल लगा होता है। यहाँ पे ये जो वर्नियर प्लेन है, ये वर्नियर प्लेट है, उस वर्नियर प्लेट के साथ अटैच होता है यहाँ पे ये वर्नियर फ्रेम। वर्नियर प्लेट के साथ में यहाँ पे होता है वर्नियर प्लेट। जब हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे टेलीस्कोप से साइट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ टेलीस्कोप को साइट करने के बाद ऑब्जेक्ट का सेंटर और टेलीस्कोप का सेंटर मैच करना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट का सेंटर और टेलीस्कोप का सेंटर वहां पे मैच नहीं करता, पर बहुत कम वेरिएशन होता है, तो उस समय हम यहाँ पे स्क्रू क्लैंप स्क्रू जो है कस देते हैं और यहाँ स्लो मोशन स्क्रू के द्वारा इस वर्नियर फ्रेम पे हम थोड़ा थोड़ा मूव कराते हैं, और तब तक मूव कराते हैं जब तक कि ऑब्जेक्ट का सेंटर और टेलीस्कोप का सेंटर वहां पे हमारा बीच में ना आ जाए। तब तक हम ये इस वर्नियर फ्रेम के द्वारा और स्लो मोशन स्क्रू के द्वारा करते हैं। ये प्लेट पार्सल क्या हो गया, यहाँ ये जो निचली प्लेट है इसको बोलते हैं निचली प्लेट। निचली प्लेट को ही बोलते हैं वर्नियर ऊपरी प्लेट। ये ऊपरी प्लेट है और इस ऊपरी प्लेट को ही बोलते हैं प्लेट पार्सल या प्लेट बबल ट्यूब बोलते हैं। इस प्लेट बबल ट्यूब ये और ये, इसका काम होता है कि यहाँ पे ये जो प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, इस चीज को पता लगाने के लिए प्लेट पार्सल का हम यूज करते हैं। जस्ट उसके नीचे होता है निचली प्लेट या अंशांकित चक्री। इसका ये मेन स्केल होता है। जैसे हम वर्टिकल सर्किल की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे भी दो होता है, एक होता है वर्नियर प्लेट, एक होता है मेन प्लेट। सेम यहाँ पे ये जो निचली प्लेट होती है वो प्लेट होती है अंशांकित चक्री, इस पे एंगल बना होता है, और जो ऊपरी प्लेट होता है उसको बोलते हैं वर्नियर प्लेट। इस वर्नियर प्लेट और इसमें भी ऊपरी प्लेट और निचली प्लेट में भी एक रिलेटिव मोशन होता है। उस रिलेटिव मोशन को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे क्लैंप स्क्रू कर देते हैं और फिर वही टेलीस्कोप से हम साइट करते हैं। ऑब्जेक्ट का सेंटर और टेलीस्कोप का सेंटर जब तक बीच में नहीं आता तो यहाँ पे स्लो मोशन स्क्रू होता है। स्लो मोशन स्क्रू को मूव करा करके ऑब्जेक्ट के सेंटर और टेलीस्कोप के सेंटर को हम बीच में लेके आते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं ए फ्रेम। ए फ्रेम जो तो ऊपरी प्लेट के जस्ट ऊपर ये टूनियन एक्सिस होता है वो ए शेप में सपोर्ट करने के लिए लगा होता है, इसलिए बोलते हैं उसको ए फ्रेम बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे होता है एक समतलन हेड होता है। इस पूरे ऊपर के सेक्शन को एक प्लेन लेवल प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेन प्रोवाइड करने के लिए इसके समतलन हेड होता है, और वो कनेक्ट होता है किससे, समतलन स्क्रू से। वो समतलन स्क्रू इसी को हम लोग मूव करा करके, अगर ये थोड़ा बहुत टिल्ट हो जाता है तो इसी समतलन स्क्रू को मूव करा करके हम लोग उसको बीच में लेके आते हैं। बीच में या उसके सेंटर को हम एकदम वर्टिकल करते हैं। कैसे करेंगे,
इसको हम मूव तब तक कराएंगे जब तक कि ये वर्टिकल जो एक्सिस है वो बीच में ना आ जाए। वर्टिकल एक्सिस बीच में कब आएगा? जब ये पार्टिकल जो अपनी सर्कल होगा एकदम सेंटर पे होगा, उस सिचुएशन में ये पूरा का पूरा जो ये होगा थियोडोलाइट होगा वो वर्टिकल एक्सिस में होगा, वो सही में होगा। नीचे क्या होता है, एक हुक टाइप बना होता है, इसी हुक में क्या बनाते हैं यहाँ पे, ये प्लम्ब बॉब, ये जो प्लम्ब बॉब होता है, इस प्लम्ब बॉब को इसी हुक में फंसा करके इसको हम नीचे लेके जाते हैं। इस स्क्रू में फंसा देने के बाद से ही इसको हम नीचे लेके जाते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, स्टेशन पॉइंट, हमें जब वो नीचे जाएगा तो वो हमें पता चल जाएगा कि इस स्टेशन पॉइंट पे हमारे जो ये पूरा का पूरा थियोडोलाइट है वो सेट है। नीचे का ये जो पड़ता है इसे ट्राइपैड हेड बोलते हैं। इस ट्राइपैड हेड पे ही ये जो मशीन होती है, ये थियोडोलाइट होती है, वो आके फिक्स होती है। और ये ट्राइपैड लेग्स होती हैं, ये ट्राइपैड लेग्स को ही हम थोड़ा थोड़ा बाहर करके, थोड़ा खोल करके उसको उसी के ऊपर हम ये पूरा का पूरा ट्राइपैड थियोडोलाइट सेट करते हैं। आगे का इसमें जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल लाइन। बात करते हैं फंडामेंटल लाइंस की। इसमें थियोडोलाइट की फंडामेंटल की मूल रेखाएं, मूल रेखा। अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल लाइन की बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पे लाइन आती है वो आती है हमारा वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, अगर हम यहाँ पे बात करें वर्टिकल एक्सिस की, तो वर्टिकल एक्सिस होता क्या है, वो एक्सिस, मतलब वर्टिकल एक्सिस वो एक्सिस जिसके परत पूरा का पूरा थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर जाए। मतलब वो एक्सिस, ये वाली जो है ना, ये यहाँ पे ये ब्लैक वाली गई है, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस के परिता पूरा का पूरा थियोडोलाइट, ये ऊपर का ए फ्रेम, नीचे का ये प्लेट, ये सब पूरा का पूरा मूव कर जाए कहाँ, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वह एक्सिस जिसकी परिता पूरा थियोडोलाइट क्षैतिज प्लेन में घूम जाए, उसे वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो मतलब वर्टिकल एक्सिस वो एक्सिस है जिनमें सारे स्क्रू, ये क्लैंप स्क्रू यहाँ पे इसको खोल अगर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा जो होता है निचला क्लैंप स्क्रू अगर इसको मतलब लूज कर दिया जाए तो ये जो थियोडोलाइट है वो थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिस अक्ष के परितः मूव करेगा उसे बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस या टूनियन एक्सिस बात कर लेते हैं यहीं पे। दूसरे फंडामेंटल लाइन की, दूसरा फंडामेंटल लाइन क्या होता है यहाँ पे, दूसरा फंडामेंटल लाइन था टूनियन एक्सिस। टूनियन अगर हम यहाँ पे टूनियन एक्सिस की बात करें तो टूनियन एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसके परितः ये पूरा का पूरा ये टेलीस्कोप जो होता है वो मूव कर जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने इसको देखा है, मतलब वो जिसके परितः टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में
वर्टिकल प्लेन में, जिसके परत वर्टिकल प्लेन में घूम जाए, उसे टूनियन एक्सिस बोलते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, ये जो है यहाँ पे ये वाला जो टूनियन एक्सिस है, इस एक्सिस के परितः ये हमारा टेलीस्कोप मूव कर रहा है, इसी को बोलते हैं हमारा टूनियन एक्सिस। ये टूनियन एक्सिस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल लाइन है हमारा लाइन ऑफ टेलीस्कोप या लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। तीसरा है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन क्या होता है, टेलीस्कोप में डायाफ्राम और ऑब्जेक्ट पीस के केंद्र को मिलाने वाली लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। इससे पहले भी हम लोगों ने लेवलिंग में पढ़ रखा है कि जब टेलीस्कोप होता है, जिस टेलीस्कोप में डायाफ्राम के सेंटर और ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमिनेशन या लाइन ऑफ टेलीस्कोप। इसके बाद क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। जो नेक्स्ट फंडामेंटल लाइन है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट होता है लाइन ऑफ साइट, ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं पहले। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, नेत्रिका एवं ऑब्जेक्ट पीस को, ऑब्जेक्ट पीस के प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली लाइन को, इसको मिलाने वाला मतलब किसी भी जो टेलीस्कोप होता है उस टेलीस्कोप के नेत्रिका या ऑब्जेक्ट पीस के और ये आई पीस के प्रकाशिक केंद्र, मतलब प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं हम यहाँ पे लाइन ऑफ साइट। ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं इससे पहले। नेक्स्ट फंडामेंटल लाइन है इस थियोडोलाइट का ऊपरी प्लेट लाइन। ये जो ऊपर का ये पार्सल है इसके जस्ट उसमें जाता है, अजीमुथल लाइन। ये लाइन क्या होता है, ये जो ऊपरी पार्सल होता है, बबल ट्यूब होता है, ऊपरी बबल ट्यूब, ऊपरी बबल ट्यूब, ऊपरी बबल ट्यूब के टेंजेंट, ऊपरी बबल ट्यूब के टेंजेंट खींचे जाने वाले हैं, लाइन को
अजीमुथल लाइन, अजीमुथल लाइन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपरी जो ये अपर बबल ट्यूब है वो कुछ कर्व टाइप होगा, और उस ऊपरी बबल ट्यूब की टेंजेंट जो खींचे जाने वाली लाइन होता है उसे बोलते हैं अपर बबल ट्यूब लाइन या अजीमुथल लाइन बोलते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है हमारा एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, अगर हम एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल की बात करें, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल क्या होता है, मतलब कौन से प्लेट, ये जो प्लेट है इस लेवल की बात कर रहा है, मतलब क्या, प्लेट लेवल के प्लेट लेवल के प्लेट लेवल के टेंजेंट खींचे जाने वाले लाइन को एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल बोलते हैं। ये तो कुछ हमारे प्लेट लेवल, तो इन पे ये क्या हो गया हमारा डेफिनेशन हो गया। रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें तो जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, मतलब वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो हॉरिजेंटल एक्सिस के 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एक्सिस जो है वो 90 डिग्री का, यहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पहला रिलेशनशिप हो गया। दूसरे रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करें तो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट पैरेलल होता है लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन की, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन की, और ये पैरेलल होता है लाइन ऑफ टेलीस्कोप के, लाइन ऑफ टेलीस्कोप के पैरेलल होता है। ये दोनों ये पैरेलल होता है, मतलब लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन एंड लाइन ऑफ टेलीस्कोप होता है, वो तीनों एक, ये तीनों आपस में पैरेलल होते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो हो सकता है कि ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है वो हॉरिजेंटल एक्सिस इस लाइन ऑफ साइट के पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब हम किसी एंगल में अगर हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस जो है वो लाइन ऑफ साइट के पैरेलल नहीं रहेगा। तो कभी कभी जो होता है हॉरिजेंटल एक्सिस लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन के पैरेलल होता है, पर हमेशा नहीं होता है। तीसरा रिलेशनशिप है हमारा वर्टिकल एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस हमेशा इन लाइंस के 90 डिग्री का बनाएगा। वर्टिकल एक्सिस लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन से लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन से 90 डिग्री का कोण बनाएगा हमेशा, लाइन ऑफ ये बनाएगा। अब अगर हम बात करें वर्टिकल एक्सिस की होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, लाइन ऑफ ये होगी।
चौथा रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात कर ले तो ये जो लेवल पार्सल लाइन होगी, अजीमुथल लाइन होगी, वो प्लेट लेवल के हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये कुछ मोटा मोटी ये रिलेशनशिप है। जो लेवल की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमेशा 90 डिग्री में होगा। तो इसका एक फिगर होता है, उस फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर कुछ इस तरह से होता है, और उसको समझते हैं कि उस फिगर का क्या मतलब होता है। यहाँ पे ये जो फिगर है वो कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से ये फिगर है। इसी जस्ट फिगर पे एक लाइन कुछ इस तरह से जाएगा और एक लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, और इसकी जस्ट ऊपर ही एक लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, एक लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, और एक लाइन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ये जो लाइंस है उनकी अगर हम लोग बात करें तो ये वाली जो लाइन होगी वो लाइन होगी वर्टिकल एक्सिस, ये होगा प्लेन ऑफ लेवल एक्सिस, ये प्लेन ऑफ लेवल एक्सिस हो गया। अब ये होगा प्लेन ऑफ पार्टिशन मतलब बबल ट्यूब, प्लेन ऑफ बबल ट्यूब एक्सिस, प्लेन ऑफ बबल ट्यूब एक्सिस, ये प्लेन ऑफ बबल ट्यूब एक्सिस होगा। ये होगा एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस, एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस, ये एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस होगा। इसके बाद होगा ये होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये होगा लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। कोलिमिनेशन होगा। अब ये जब लाइन ऑफ कोलिमिनेशन होगा तो पहला वाला जो एंगल है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये प्लेन ऑफ बबल ट्यूब वर्टिकल से, ये वर्टिकल लाइन है और प्लेन ऑफ बबल ट्यूब हमारा इस प्लेन में होगा वो 90 डिग्री होगा। सेम ऐसे प्लेन ऑफ लेवल एक्सिस ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे बात करते हैं और ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल, एक एक एक्सिस की बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अगर ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इनके बीच की एंगल कितना है वो 90 डिग्री है। लाइन ऑफ एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में भी जो एंगल है वो लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, प्लेन ऑफ बबल एक्सिस, बबल ये है, ये इसकी एक्सिस कुछ इस तरह से जाए निकलेगी बोर्ड के अंदर या बाहर, और वर्टिकल हमेशा ऐसे होगा। तो ये दोनों हमेशा एक 90 डिग्री पे होगा। प्लेन ऑफ लेवल एक्सिस, अगर हम यहाँ पे लेवल एक्सिस की बात करें तो ये भी हमारा अपर एंड अंदर और बाहर जाएगी और लेवल ऑफ एक्सिस ये 90 डिग्री का होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये जो फिगर है वो फंडामेंटल लाइन की जितने भी लाइंस होती हैं उनके बीच एक नॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट करती है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट। इस थियोडोलाइट में जो भी इसको थोड़ा सा अगर समझ जाए, इनके वर्किंग फंक्शन को अगर समझ जाते हैं तो इसमें जो भी लाइन ऑफ जो इनके फंडामेंटल लाइंस हैं वो सब समझ जाते हैं, तो इसी पे वर्क करना बड़ा आसान होता है। थियोडोलाइट सारे जितने भी अभी तक हमने लेवल पढ़ा, कंपास पढ़ा, चैन पढ़ा, टेप पढ़ा, सबका ही अपग्रेडेड वर्जन है और कंबाइंड वर्जन। इसके द्वारा हम सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट, सारा का सारा सर्वे हम यहाँ पे कर सकते हैं।